हमारे साथ पप्पू यादव है। पप्पू जी, राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है जिसमें कह रहे हैं कि वो ईडी की कार्रवाई उन पर होने वाली है, जैसे उनको पहले से ये बात पता है। और चूंकि जो चक्रव्यूह वाला जो बयान उन्होंने दिया उससे सरकार को दिक्कत है, मतलब उनका ये इस तरह की जो ट्वीट आई है जानकारी। देखिए, एक बात समझिए, लगातार जो हमले हैं, निजी हमले भी हैं, अनुराग जी के वीडियो को ट्वीट करना भी है, और लगातार व्यक्तिगत हमले, बाप दादे माए से लेके बच्चा बबुआ नोनू। तो जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। लेकिन आप ये जो सोचेगा कि राहुल गांधी जो आदमी अब मरने से नहीं डर है जिसके भीतर, वो किसी से डरेगा, आपको ऐसा मान लीजिए कि ये आप कल्पना भी अब राहुल गांधी से नहीं करिए। राहुल गांधी खास तौर पर जो एक ईमानदार होगा, जो आवाज होगा संविधान और देश का, तो वहां डर नहीं होगा। लगातार जो आप देख रहे हैं, अजीत पवार के लिए अलग कानून, शरद पवार के लिए अलग कानून, नवीन दा के लिए पहले कुछ और था अभी और है, नीतीश जी के लिए कुछ और था अभी और है, जगन के लिए पहले कुछ और था अभी और है। पप्पू जी, आप लोग ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई एजेंसियों का सरकार इस्तेमाल करती है, तो इसको क्यों ना इसको ये क्यों ना समझा कि आप लोग भी पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई, ईडी कोई काम करेगी तो उसके ऊपर कोर्ट है, अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको भी ऐसा नहीं लगता? पॉलिटिशियन नहीं कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी और सीबीआई तोता है कि गवर्नमेंट इस्तेमाल करना, पॉलिटिशियन नहीं कह रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को जिक्र किया है। और आपके तो आप जब कोई कानूनी क्लोजर आप बाध्यता हो जाएगी कोर्ट की, तो जब आप एक कोई नया कानून ला करके ईडी को कुछ पावर दिए हुए हैं, तो आप जरा हमको बताइए तो क्या होगा। तो ईडी को गलत तरीके से जो पावर दिया गया है वो गलत है। ईडी या तो उद्योगपति पूंजीपतियों से गाइड हो रही है, या नहीं तो सरकार से गाइड हो रही है। अच्छा, एक दूसरा सवाल इससे कि जो आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, मतलब राज्य सरकार चाहे तो इसको दे सकती थी, उसको किस तरीके से देखते हैं और इसको लगता है कि किसको इससे फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? नुकसान घाटे की बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें आप इसको ऐसे समझिए कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। और हम तो चाहेंगे कि सर्वदलीय बैठक हो, इस पर विशेष चर्चा हो, विस्तृत चर्चा हो, सदन में भी चर्चा हो। बगैर सदन के चर्चा किया, बगैर सर्वदलीय चर्चा के इसको किसी भी कीमत पर संसदीय कमेटी में भेज देना चाहिए, और कमेटी को तय करना चाहिए कि इस पर जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको किस रूप में देखा जाए। तो इसीलिए देखिए, ओबीसी में क्रीमिलियर और क्रीमिलियर की बात थी, एसटी एससी की जो परिस्थितियां हालात हैं, वो परसेंटेज आप देखिए ना, 1.27% भी अभी तक इकोनॉमिकल खेती किसी चीजों से उसको लाभ नहीं है। मंडल कमीशन के बाद जो थोड़ी लाभ मिली उससे कोई लाभ नहीं है, तो वो लाभ भी दूसरे को मिलता है, जनरल कोटा को मिल जाता है। तो अब अभी जब उनका कोई आधार ही नहीं है, और उसमें क्रीमिलियर और क्रीमिलियर, तो भैया जगजीवन बाबू को देखिए, जो IAS IPS DIG मीना दलित में बन गए, तब उसका क्या होगा उसको देखिए। रामविलास जी पहले बन गए हैं, तो अब चिराग जी के बच्चे को क्या होगा, जीतनराम मांझी के बच्चे को। ये बिल्कुल इस पर बहुत बृहत्तर समीक्षा होनी चाहिए, इसकी समझना चाहिए। बहस, सर्वदलीय बहस के साथ साथ सदन में इस पर पूरी चर्चा हो, और जरूरत पड़े तो अध्यादेश लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद, जिनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है, वो जो शक जाहिर किया है वो ठीक है, जिस तरीके से सरकारें इस्तेमाल करती हैं एजेंसियों का। दूसरा, जो आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश दिया है, इनका कहना है कि इस पर इसको लागू करने के पहले एक सर्वदलीय बैठक होना चाहिए और इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है आरक्षण के अंदर आरक्षण का, उसके बाद इसको सरकारों को लागू करना चाहिए। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।